नमस्कार। संविधान की बात धनंजय कुमार के साथ इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। संविधान का नाम तो आपने सुना ही होगा। इन दिनों अक्सर नेता बात करते रहते हैं। संविधान के अनुसार देश नहीं चल रहा है, संविधान के अनुसार फला काम नहीं कर रहा है। लेकिन क्या संविधान को शब्द से आगे भी जानते हैं आप? क्या आपके घर में संविधान है? क्या आपने संविधान को कभी पढ़ा है? कभी जानने की कोशिश की है कि संविधान है क्या? संविधान हर भारतीय के लिए एक धर्म ग्रंथ की तरह है। जैसे हिंदू के लिए गीता, रामायण, महाभारत है, मुस्लिम के लिए कुरान है, ईसाई के लिए बाइबिल है, वैसे ही हर भारतीय के लिए संविधान एक धर्म ग्रंथ है। ये जो हमारा देश चल रहा है, जो हमारी सरकारें चलती है, हमारी न्यायपालिका है, हमारे अधिकार हैं, हमारी पुलिस व्यवस्था है, हमारी तमाम व्यवस्था जो देश में लागू है, वो संविधान के अनुसार है। संविधान के अनुसार उसको चलना है। अब संविधान के अनुसार वो चलता है या नहीं चलता है, ये देखने वाली बात है। और संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि देश का जो मालिक है वो नागरिक है। हम सब भारतीय ही इस देश के मालिक हैं। कोई राजा इसका मालिक नहीं है, प्रधानमंत्री इसका राजा नहीं है। इसका मालिक है इस देश का हर नागरिक। इसलिए याद कीजिए, हम हर 5 साल पे चुनाव होता है, वोट देने जाते हैं और अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, और वो सांसद विधायक फिर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री चुनते हैं जो सत्ता चलाते हैं। कभी कभी बीच में भी चुनाव हो जाता है, मध्यावधि चुनाव कहते हैं जिसको। तो चुनाव में हम वोट देते हैं, वोट से सांसद या विधायक बनाते हैं, फिर उससे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं, और अपनी सारी शक्तियां हम उन पदों पे बैठे व्यक्तियों को देते हैं कि आप देश को चलाइए, संविधान के अनुसार चलाइए। इसलिए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री जब शपथ लेते हैं तो संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान के प्रति निष्ठा जताने की शपथ लेते हैं। संविधान में ढेर सारे अधिकार दिए गए हैं हम नागरिकों को। क्या आपको पता है? मैं अगर पूछूं कि क्या आपने संविधान पढ़ा है, मुझे लगता है बहुत सारे लोग कह देंगे नहीं पढ़ा। यही अगर गीता की बात करें, कुरान की बात करें, बाइबल की बात करें, किसी और धर्म ग्रंथ की बात करें, तो हर आदमी, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी, अशिक्षित व्यक्ति भी 2-4 लाइनें ज़रूर सुना देगा। लेकिन संविधान की जब बात करेंगे तो शायद ही लोग सब बता पाएँ। तो संविधान क्या है, इसको जानने के लिए ही हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है। और ये संविधान नागरिकों के जीवन में क्या प्रभाव रखता है, क्या हस्तक्षेप रखता है, ये हमें जानना है इस कार्यक्रम के तहत। और हम नियमित रूप से ये कार्यक्रम करेंगे, छोटे-छोटे कार्यक्रम करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि जो भी आप देख रहे हैं, हमारे इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों, परिचितों तक फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार-प्रसार कीजिए। क्योंकि हमारे देश के लोग जितना ज़्यादा संविधान को जानेंगे, ये देश उतना ही आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये जो संविधान है, इसमें प्रावधान है कि हर नागरिक के लिए बराबर अधिकार है। सम जोड़ विधान, संविधान, सबके लिए बराबर विधान। लेकिन देश की आज़ादी से पहले ऐसा नहीं था। हालांकि आज भी आपको सुनने को मिलता होगा कि फला जगह जो है दलितों के साथ मारपीट की गई, घोड़ी पे चढ़ने, शादी के लिए घोड़ी पे चढ़ने जा रहे थे, वहाँ पीटा, मंदिरों में नहीं घुसने दिया, कई तरीके की चीज़ें आती रहती। संविधान में इन सब बातों पर रोक है कि आप जाति के आधार पे, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। हर नागरिक बराबर है, स्त्री पुरुष बराबर है, ब्राह्मण बनिया बराबर है, हिंदू मुसलमान बराबर है, सब बराबर है। अब बराबर है या नहीं है, क्यों बराबर नहीं है, इसकी बात हम अगले एपिसोड में करेंगे, आगे के एपिसोडों में करेंगे। लेकिन आज हम बात करते हैं कि संविधान का क्या महत्व है। इसका महत्व जानते हैं? जो देश की आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं, शायद उनको बहुत कुछ पता नहीं है कि देश जब आज़ाद नहीं था तो किस तरह का समाज था हमारे सामने।
हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। आपने वो किस्सा पढ़ा होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बैलगाड़ी पर से उतार दिया गया, महात्मा गांधी को ट्रेन से उतार कर फेंक दिया गया। इतिहास में ये सब दर्ज है। लेकिन कुछ और पन्ने जो इतिहास में हैं, 2-3 उन पन्नों का जिक्र मैं करता हूँ, 2-3 उदाहरणों का जिक्र करता हूँ। जैसे एक प्रथा थी डोला प्रथा, खास करके उत्तर भारत में इस प्रथा थी। इस प्रथा में क्या था कि जो भी राजा का ये आदेश था कि जो भी कन्या शादी करेगी, शादी के बाद पहली रात वो राजमहल में रहेगी और ससुराल के लोग राजमहल के बाहर इंतजार करते थे कि कब उनकी बहू आएगी। और अगर कोई इसका विरोध करता था तो राजा उसका कत्ल करवा देता था। सोचिए, पत्नी किसी की और वो जाती पहली रात में किसी और के साथ, वो राजा के साथ जाती थी। ये प्रथा थी। बड़ी संघर्ष के बाद ये प्रथा खत्म हुई। फिर एक और प्रथा थी दक्षिण भारत की। त्रावणकोर राजा थे वहाँ के, त्रावणकोर के। वहाँ एक प्रथा थी कि जो भी पिछड़ी और दलित स्त्रियां हैं वो कमर के ऊपर कपड़े नहीं पहनेंगी, यानी स्तन नहीं ढक सकती, और जो स्तन ढकेगी उसको टैक्स देना पड़ेगा। और ये सुनकर के भी आपको ताज्जुब होगा कि टैक्स भी क्या था, ब्रेस्ट की साइज के अनुसार टैक्स था। अगर आपको स्तन ढक करके चलना है तो टैक्स भरिए, और अगर टैक्स नहीं दे सकते हैं तो स्तन खुला रहेगा आपका। लेकिन एक स्त्री ने, नांगेली जिनका नाम था, उन्होंने विरोध किया कि हम कपड़े पहनेंगे। राजा के अधिकारी उनके पास आ गए कि टैक्स भरो। उसके पति ने टैक्स भरने से मना कर दिया कि क्यों टैक्स भरे आप? अधिकारी ने कहा कि अगर टैक्स नहीं भरोगे तो राजा से आपको दंड मिलेगा। तो नांगेली जो महिला थी वो अपने घर गई। घर क्या था, उसमें झोपड़ा होता था, क्योंकि आप जानते हैं कि जमींदारों का या राजाओं का सब कुछ था ना, आम नागरिकों का अधिकार नहीं था देश पर। अपने अपने ज़मीन पे, अपने किसी भी चीज़ पर, धरती पे जो भी वस्तुएं थी उस पे आम नागरिक का इस्तेमाल अधिकार नहीं था बिना राजा के आदेश के। तो लोग फूस फास के घर बना लेते थे किसी तरह। तो अपनी झोपड़ी में गई और केले के पत्ते पर अपने स्तन को काट करके ले आई। सब दंग रह गए, अधिकारी भाग गए। बहुत रक्तस्राव हुआ और स्त्री की वहीं डेथ हो गई। उसके बाद कहते हैं कि उसका दाह संस्कार जब किया जाने लगा तो उसी चिता में उसका पति भी जलकर मर गया। उसके बाद फिर लंबा संघर्ष हुआ, सैकड़ों साल का संघर्ष हुआ, और अंग्रेजों के आने के बाद उस कानून पे पाबंदी लगी। फिर आपने सुना होगा कि 1943 में भयानक अकाल पड़ा था। अनाज की कमी नहीं थी, लेकिन वो अकाल मानव निर्मित अकाल था, क्योंकि उसमें दूसरे विश्व युद्ध चल रहा था। भारत के राजा तब जो है चर्चिल हुआ करते थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, वही निर्णय लेते थे क्या होगा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा था कि जो राशन है उनके गोदामों में रखा हुआ, वो जो सिपाही लड़ रहे हैं अलग अलग मोर्चों पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, उनकी रसद के लिए, उनके खाने पीने के लिए, और नागरिकों के लिए नहीं है। और कहते हैं इस वजह से 30 लाख लोग भूख से मर गए। ऐसा क्यों था? क्योंकि हमारा संविधान लागू नहीं था, हमारा अपना ये देश पे हमारा अधिकार नहीं था, हम भारतीयों का देश नहीं था। आज़ादी मिली, बड़े संघर्ष के बाद आज़ादी मिली, और उस आज़ादी के बाद तमाम पुराने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया कि एक संविधान बनाया जाए जिसके अनुसार देश चलेगा। क्योंकि हमारे देश में अलग अलग धर्म, भाषा के लोग थे, जातियों में बटा था हमारा समाज, अलग अलग जातियां थी। कुछ अछूत थे, कुछ दलित थे, कुछ पिछड़े थे, कुछ बनिए थे, कुछ ब्राह्मण थे, कुछ क्षत्रिय थे, और सबके बीच भेद था, सब एक समान नहीं थे। इसलिए आवश्यकता महसूस की गई कि इस देश में एक ऐसा संविधान बनाया जाए, एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसकी नज़र में सब बराबर। और ये किताब बनी, भारत का संविधान, जो हमें अधिकार देता है
इस देश के मालिक हम हैं। हम ही हैं जो इस देश के नागरिक, इस देश का भाग्य तय कर सकते हैं। हमारी मुट्ठी में हमारा भाग्य है। हम सब भारतीय हैं। तो इस किताब के महत्व को जो समझने के लिए ज़रूरी है कि इस किताब को पढ़िए। और मैं कहता हूँ कि आप देखते होंगे कि कथावाचक है, कोई महाभारत का वाचन करते हैं, कोई रामायण का वाचन करते हैं, कोई कुरान शरीफ का वाचन करते हैं, लेकिन संविधान का वाचन करने वाले लोग नहीं हैं। इस देश में संविधान का वाचन करने वाले लोग होने चाहिए, तभी ये देश हमारा प्रगतिशील भारत जो अभी है वो विकसित भारत बनेगा। क्योंकि संविधान जो कहता है कि हर नागरिक बराबर है, जब तक हम सब भारतीयों के मन में ये नहीं आएगा कि हम सब बराबर हैं, हम सब भाई हैं, हम सबको मिल करके काम करना है। हमको पंजाबी, बिहारी, हिंदू, मुसलमान, बनिया, ब्राह्मण से अलग होकर के, से ऊपर उठ करके भारतीय के तौर पे काम करना है, तभी हमारा देश विकसित देश बनेगा। हम अगले एपिसोड में संविधान का निर्माण कैसे हुआ, हम उस पर बात करेंगे। हमारा दूसरा कार्यक्रम 11 बजे होगा। कार्यक्रम है 7 दिन 7 पत्रकार। इस कार्यक्रम के तहत हम हर दिन आपके सामने एक वरिष्ठ पत्रकार को लेकर के आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे देश के तमाम प्रासंगिक मुद्दों पर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, तो फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, तभी आपके पास हमारा ये प्रोग्राम नियमित रूप से पहुंचता रहेगा। आप सब लोगों ने हमारे कार्यक्रम को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।